दोस्तों, आपने 300 करोड़ का स्कैम सुना? अच्छा, कभी आपने ये सोचा कि ये जो पॉलिटिशियन के लोग होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, वो हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, हवाई जहाज से घूमते हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, उनकी स्टडी विदेश में चलती है, उनके पास 1 लाख का पर्स होता है, 2-2 करोड़ के जूते होते हैं, 4-4 करोड़ की क्या नाम है प्राइवेट जेट होते हैं। कभी आपने सोचा ये कैसे? इनकी भी तो सैलरी 1.5 लाख 2 लाख के करीब में होती है, ऐसे अप्रोक्सीमेटली होती है। अच्छा, दिल्ली मुंबई में कॉर्पोरेट में काम करने वाला व्यक्ति 2 लाख 3 लाख रुपया कमाता है। मैं जिस फर्म में काम करता हूँ, हमारे जेडएसएम की सैलरी 1.5 लाख 2 लाख रुपया। फिर इनके बच्चे बाहर घूम लेते हैं, ये हेलीकॉप्टर में चल लेते हैं और हम कुछ नहीं। आइए बात करते हैं बिहार की। बिहार में जब स्वास्थ्य मंत्रालय में मंगल पांडे जी थे ना, तो उन्होंने डस्टबिन खरीदा। अब आप सोचेंगे ये कौन बहुत बड़ी बात है, डस्टबिन तो कोई भी नहीं। डस्टबिन के बारे में सुनिए। डस्टबिन जो खरीदा इन्होंने, आप मार्केट में भी आप जाओगे तो डस्टबिन 500, 1200, 1800 और हद 2000 में एक अच्छी डस्टबिन आ जाएगी। आप इमेजिन करिए कि डस्टबिन कितने में खरीदे होंगे मंगल पांडे जी? 3000 में, 4000 में, अरे 5000 मान लीजिए ना। तब आप गलत है। यहाँ पे इन्होंने हमारा खून चूसा, खून पी लिया, बिहार की जनता को चूस लिया। इन्होंने खरीदा 15,490 रुपए का। बल्क में क्वांटिटी थी तो ये बजट पहुंच गया 300 करोड़ का। अरे चौंकिए मत भाई, ये सत्य है। इन्होंने 300 करोड़ की डस्टबिन खरीद ली और बिहार को फिर उसी दुर्लभ स्थिति में छोड़ दिया जैसे बिहार पहले से माना जाता था। बिहार में जब जब कोई पॉलिटिशियन आया है, सबने लूटा है। अच्छा, ये तो हो गया घोटाला जो आपको हमको पता चल गया। ऐसे कई घोटाले हैं जिनको पता ही नहीं चलता भाई। फिर कितने लोगों ने रुमाल में पैसा कमा लिया होगा, कितने लोगों ने इंजेक्शन में कमा लिया होगा, कितने लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पे कमा लिया होगा। ये बिहार के सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं। आइए अब हम आपसे एक बात करते हैं कि इन 300 करोड़ रुपए में यदि हम वो आप लगाते हैं और यदि डेवलप कराया जाए तो एक राज्य कितना चमक सकता था। तो चलिए छोटी छोटी बात बताते हैं। यदि आप 10 हॉस्पिटल बना देते हैं तो 6 करोड़ रुपया में 10 हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाता। 15 स्कूल 8 करोड़ में बन जाते। 5 नर्सिंग होम 10 करोड़ में आप बना सकते थे। 5 पैरामेडिकल सेंटर आप 10 करोड़ में बना सकते थे। लाइब्रेरी 1 करोड़ में बना सकते थे। डिजिटल सेंटर 1 करोड़ में बना सकते थे। और दूसरी बात यह है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स लगभग 5 बनाते हो, 55 करोड़ में बना देते। अब इससे भी बड़ी बात है कि सड़क, पानी, बिजली, एम्बुलेंस, इनमें आप पूरा 35 करोड़ खर्चा कर देते, तब जाके 300 करोड़ खत्म होता मेरे भाई। और उसमें में लगभग 150 किलोमीटर की रेडियस में डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होता। ना किसी को हॉस्पिटल की दिक्कत होती, ना किसी को स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की दिक्कत होती, ना किसी को एम्बुलेंस की दिक्कत होती, ना किसी को लाइब्रेरी की दिक्कत होती। शिक्षा से बढ़ता, विकास होता। विकास इतना होता कि बिहार संभाल नहीं पाता। लेकिन इनको बिहार को लूटना है, बिहार को आगे कभी नहीं बढ़ाना है। समझ में आ रहा है ना? तो आप सोचिए। बाकी हम एक और फोटो लगा देना है, इसमें देख लीजिए 300 करोड़ रुपए में क्या होता है। तो ऐसे होते हैं हमारे पॉलिटिशियन जो लगभग आपको मान के चलिए कि उनके बच्चे विदेश में इस लेवल से पढ़ते हैं। हर बार घोटाला होता है, बिहार का खून चूस के शरीर के अंदर डाल लिया जाता है। बाकी आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। और बिहार का डेवलपमेंट ऐसे होगा तो बिहार आगे कैसे बढ़ेगा? ठीक है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।